हाय फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने वाले हैं फ्रंट ओपन। तो हाफ इंच में मार्जिन छोड़ रही हूँ हुक की पट्टी के लिए। इस मार्जिन की लाइन को छोड़कर ही हम मेजरमेंट्स लेंगे। तो तैयार लेंथ चाहिए मुझे 13 इंच। 13 इंच का ब्लाउज़ बनाना है तो +1 ऐड करके 14 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ हाइट के लिए। तो 14 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। हाफ इंच की मार्जिन छोड़ी है हुक की पट्टी के लिए। तो शोल्डर लेना है 5.5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक बना रही हूँ मैं। हुक की पट्टी को छोड़ के 5.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। आर्म होल लेना है 5.25 इंच। ये मेजरमेंट मैंने रेडी ब्लाउज़ पर लिए थे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मेजरमेंट है उसी तरह से ले लीजिएगा। डीप नेक है इसलिए शोल्डर 5.5 रखे हैं मैंने। तो चेस्ट है 38, इसलिए फोर्थ पार्ट लेना है। 9.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। +2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो प्रिंसेस कट जब हम लगाते हैं तो सिलाई में हाफ इंच चला जाता है। तो 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वो सिलाई मार्जिन रहेगा प्रिंसेस कट के लिए। तो कमर है 34 इंच। हुक की पट्टी को छोड़ के हम ये मेजरमेंट ले रहे हैं। तो 8.5 पे मैं मार्क कर लेती हूँ। +2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। और प्रिंसेस कट में जो टक्स आएगा उसके लिए मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है तो हम बाद में कट भी कर सकते हैं। 2.5 इंच भी सफिशेंट हो जाएगा। तो मैं 2.25 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए। राउंड शेप दे रही हूँ आर्म होल को 1 इंच के डिस्टेंस पे। हाफ इंच की गहराई करनी होती है, लेकिन हम बाद में करेंगे। नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच और नेक की डेप्थ है 5.25 इंच। राउंड शेप दे देंगे नेक को। आप अपने चॉइस से कोई भी शेप दे सकते हैं। प्रिंसेस कट का पॉइंट लिया है मैंने 10.5 इंच पे। रेडी ब्लाउज पे मैंने मेजरमेंट लिए थे। और यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क कर देना है इसी रेंज में। ये नया पॉइंट मिला है 4 इंच पर। और बॉटम से हाफ इंच कम लेना होता है। बॉटम पे 3.5 इंच पे मार्क किया है और ऊपर 4 इंच पे मार्क किया है। तो लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, राउंड शेप। तो सेंटर पे नहीं दे रही हूँ मैं, हाफ इंच छोड़ते हुए राउंड शेप दे दिया है मैंने। अब हमें टक्स के लिए मेजरमेंट लेना है। 38 साइज़ में विड्थ ले रही हूँ मैं 2.25 इंच। 2.25 इंच का टक्स है विड्थ में, और हाइट में लेना है 2 इंच। टक्स की हाइट ली है मैंने 2 इंच और विड्थ ली है 2.25 इंच। टक्स को कैसी शेप देनी है देख लो। तो फ्रंट पार्ट पे हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम इसे कट कर लेते हैं।
तो अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ सेम ही लेनी है जितनी फ्रंट पार्ट में ली थी। हाइट मैंने सेम ही ली है बैक पार्ट की भी। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच। अभी चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट 38 है, 9.5 पे मार्क किया है 2 इंच मार्जिन का। और कमर है 34 इंच, तो 8.5 पे मैं मार्क कर लेती हूँ। प्लस 2 इंचेस मार्जिन और प्लस 1 इंच लेना है प्लीट्स के लिए। बैक पार्ट में हम जो टक्स लगाते हैं, प्लीट्स लगाते हैं, उसके लिए 1 इंच का मार्जिन लिया है। अभी मार्किंग हो गई है, हम इसे कट कर लेते हैं। बैक पार्ट मिल गया है। अब हम नेक को शेप देंगे। तो नेक लेना है 10 इंच। डीप नेक बना रही हूँ मैं इस बार। इस तरह से मार्किंग करके राउंड शेप दे दूंगी मैं। तो बैक पार्ट कट हो गया है, फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। अभी हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मेरे पास बड़ा सा पेपर नहीं था, तो मैं आपको यहाँ पे मैट पर ही ड्रॉ करके बताऊंगी किस तरह से मैं कटिंग करने वाली हूँ। डायरेक्ट कपड़े पर भी ही मैं स्लीव्स का कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव्स मुझे 6 इंच की चाहिए, रेडी स्लीव्स। तो मैं 7 इंच पे मार्क लगाने वाली हूँ हाइट, क्योंकि बॉटम पे 1/2 इंच पे हम फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ 1/2 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, इसलिए 7 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। एक्स्ट्रा लाइन में इरेज कर देती हूँ ताकि समझ में आएगी। तो आर्म का राउंड है 12 इंच, इसलिए हाफ करके मैं 6 इंच पे मार्क कर देती हूँ, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए। ये मार्किंग हमें कपड़ा फोल्ड करके फिर उस पर मार्किंग करना होता है। 6 + 2 ऐसा मार्किंग कर दिया है। ऊपर सिलाई मार्जिन 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच जो हम फोल्ड करते हैं उस वक्त के लिए। अगर आप विदाउट अस्तर यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा हाइट लेनी पड़ेगी। स्लीव्स डाउन करनी होती है, तो मैं 3.5 पे डाउन करूँगी। 3.5 + 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, इस तरह से 4 पे मैं मार्किंग कर दूँगी 4 इंच पे, और इस तरह से स्लीव्स का शेप दे दूँगी। अब हमें आर्म होल का राउंड शेप लेना है। कितना आया है वो हमें काउंट करना है। आर्म होल कितना आया है वो हम चेक करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन है वो हम छोड़ देंगे, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है वो हम छोड़ देंगे। ये 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, यहाँ से हम मेजर करेंगे आर्म होल की कितनी लेंथ है। तो टेप को इस तरह से रखना है। तो 8.5 इंच आर्म होल की लेंथ आई है, उसमें 1/2 इंच हम मिला देंगे एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 9 इंच। 8.5 इंच लेंथ आई है, 1/2 इंच मिला देंगे तो 9 हो जाएगा। फ्रंट और बैक का मिला के 9 दूने 18 इंच हो जाएंगे। तो लेकिन हम कपड़ा फोल्ड करने वाले हैं तो 9 इंच पे हम मार्क कर देंगे, और प्लस 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का लेंगे यहाँ पे। तो टेप इस तरह से रखना है, ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन वहाँ से है ना, तो वहाँ पे टेप रखना है। 9 पे मार्क कर दूंगी मैं पहले, और प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन का। इस तरह से मार्किंग मिल गई है, तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। मैं स्लीव्स डायरेक्टली कपड़े पर ही कटिंग करती हूँ हमेशा। आप पहले पेपर पर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। स्लीव्स की शेप करेक्ट शेप देनी है, तो इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ मैं।
इस ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो भी मैंने कल पोस्ट कर दिया था। अगर आप डायरेक्टली कपड़े पर कैसे कट करना है वो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो में कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। स्लीव्स की शेप देख लीजिए, इस तरह से शेप देनी होती है। और जब हम आर्म होल को फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच से एक्स्ट्रा गहराई देते हैं तो वो इस तरह से हो जाती है। तो स्लीव्स में भी हमें फ्रंट पार्ट में गहराई देनी होती है, 1/2 इंच से हम उसे कट कर देते हैं एक्स्ट्रा, इस तरह से। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है, बैक पार्ट में नहीं। तो कटिंग हमारी हो गई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल पे बने रहिए। किसी और साइज़ में अगर आपको पेपर कटिंग देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।